बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक इस तरह की पोस्ट बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर तो किस तरह से बना सकते हैं आसानी के साथ। तो देखिए बहुत ज़बरदस्त पोस्ट है। अगर आप ये चीज़ सीख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी के साथ कम वक्त में अपनी अच्छी पोस्टें बना सकते हैं। जो आपके जहन में आइडियाज़ आते हैं आप उनको इमेज की शक्ल दे सकते हैं, पोस्ट की शक्ल दे सकते हैं और इससे जो है अपनी ऑडियंस को बढ़ा भी सकते हैं और अपने जो मैसेज है उसको लोगों तक पहुंचा भी सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं, इसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम उर्दू डिज़ाइनर है। तो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है, मैंने करके रखी हुई है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखें ये इसके मैं यहाँ पे चले जाऊँगा न्यू डिज़ाइन के ऊपर और यहाँ से जो मैं इसकी रेशो है वो चूज़ कर लूँगा, ये स्क्वायर वाली 1:1 रेशो, इसको चूज़ कर लिया है। उसके बाद मुझे क्या है यहाँ पे एक पहले कायदा उसके मज़ार की इमेज लगानी है। तो देखें ये मेरे मेन्यूज़ खुल गए हैं। तो मैं यहाँ पे PNG में जाऊँगा और PNG में जाने के बाद ऊपर टॉप के ऊपर मेरे पास कैटेगरीज़ आ रही हैं। तो मैं इन कैटेगरीज़ को थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी पाकिस्तान की कैटेगरी। ये देखिए ये पाकिस्तान की कैटेगरी मिल गई। मैं पाकिस्तान की कैटेगरी में आता हूँ तो यहाँ से पाकिस्तान से मुतालिक तमाम इमेजेस मेरे पास आ जाएंगी। तो आप जो इमेज इस्तेमाल करना चाहें कर लें। मैं फ़िलहाल कोई भी इंसान की इमेज इस्तेमाल नहीं करता और मैं कोशिश होती है कि मैं जो है बग़ैर इंसानों की इमेज इस्तेमाल करूँ। तो मैं क्योंकि कायद-ए-आज़म का कोट है तो मैं इनके जो है मज़ार है वही ले लूँगा। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मज़ार की इमेज मेरे पास आ गई है। बैकग्राउंड आप जो चाहें रख लें, मैंने वाइट ही रहने दिया है और जस्ट आपको एक आइडिया देना है कि आप क्विकली कोई भी इमेज कैसे बना सकते हैं। तो मैंने ये मज़ार यहाँ पर कर लिया। देखिए जब मैंने मज़ार को यहाँ पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस खुल गए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ओपेसिटी का, आपने इसको सिलेक्ट करना है। उसकी ओपेसिटी को आपने कम कर लेना है, जितना आपको अच्छा लगता है उतना कम कर लें। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करके डिसलेक्ट कर लेना है। अब आपने यहाँ पे कलर ऐड करना है तो आपने इस प्लस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने शेप के ऊपर क्लिक करना है और शेप के ऊपर जाने के बाद आपने जो है यहाँ से एक शेप ले लेनी है। जो नॉर्मल वाली जो स्क्वायर की शेप होती है वो आपने ले लेनी है। तो मैं स्क्वायर शेप को ले लेता हूँ और लेने के बाद क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसको पूरे पेपर के ऊपर कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से देखें इसको रोटेट कर दूंगा। मैं यहाँ से जाता हूँ इस वाले ऑप्शन के ऊपर, यहाँ से इस ऑप्शन के ऊपर जाते हैं तो यहाँ से मैं इसको रोटेट कर दूंगा। क्या करना है, इसके अंदर कलर भरना है। तो देखिए मैं यहाँ से ग्रेडियंट कलर को चूज़ करूँगा और यहाँ से आप कोई भी दो कलर ले सकते हैं। एक कलर ट्रांसपेरेंट हो और एक वो जिसके अंदर कलर भरा। तो मैं ये वाला कलर चूज़ करता हूँ। तो देखिए ये कलर आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, जो ये वाला कलर है इसको मैं चेंज करता हूँ। यहाँ मैं चेंज के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कोई भी कलर भर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी का। आपके पास बहुत से कलर्स हैं, आप कोई भर लें। मैं ये वाला भर रहा हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे पेज के ऊपर इस तरह से फैला देता हूँ यूँ करके। इसको मैं थोड़ा सा फिंगर से कर लेता हूँ, बाज़ का माउस से सही नहीं होता तो इसको मैं फैला के इस तरह से कर लेता हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है, आपने इसको जितना ऊपर तक लेके जाना ले जाएं। तो मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे रखने के बाद मैं इसकी जो लेयर है इसको लॉक कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको पकड़ के नीचे कर लेता हूँ इस तरह से करके। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लेयर के ऊपर जाना है और इसको आपने लॉक कर देना है। यहाँ से कायद-ए-आज़म के मज़ार को भी लॉक कर देना है। उसके बाद आपको एक कोटेशन वाला इमेज चाहिए तो आपने क्या करना है, इस प्लस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने यही वाली शेप्स के ऊपर ही चले जाना है और शेप्स के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे इसको थोड़ा सा राइट पे करेंगे तो यहाँ से देखें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कोटेशंस का। यहाँ देखिए आपको जो है वो कोड शेप्स मिल जाएंगे। यहाँ देखिए आपको कोड शेप्स मिल जाएंगी। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो कोड्स की शेप्स होती हैं वो यहाँ पे आपके पास खुल जाएंगी। तो आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। मैं जो अपनी इस पोस्ट के लिए ली थी मैं वो ले लेता हूँ दोबारा से। मैंने जो है वो ये वाली शेप ली थी। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड हो जाएगी मेरे पास। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो इसको इस तरह से हम बड़ा कर लेंगे। आप अपने हिसाब से बड़ा कर लें। इसका साइज़ कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर के ऊपर जाते हैं और जो कलर आपने रखना है आप वो रख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यही रहने देता हूँ, जो सिंपल है, या कोई और देख लें। तो ये कर दिया। फ़िलहाल मैं इसको डिसलेक्ट करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लेके आना है तो मैं क्या करूँगा, प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ से इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन को चूज़ करूँगा, ऐड टेक्स्ट को, और मैंने जो टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ थोड़ी देर और पेस्ट करता हूँ। तो देखिए ये टेक्स्ट आ गया। मैं यहाँ से इसको अप्लाई कर देता हूँ और अब मैं इसको चेंज कर लूँगा इसका फ़ॉन्ट। मैं यहाँ देखें फ़ॉन्ट के ऊपर जाऊँगा और फ़ॉन्ट के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ से जो फर्स्ट फ़ॉन्ट है ये वाला सिलेक्ट कर लूँगा। तो अब मैं इस टेक्स्ट को इस शेप के अंदर लेके आऊँगा। तो ये मैं इसको सिलेक्ट किया, इसको मैं यहाँ पे रख दिया। इस शेप को क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ ताकि ये
टेक्स्ट इसके अंदर पूरा आ जाए। तो ये इस तरह से आ गया। आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा। अब इसके अंदर मुझे एक शेप और ऐड करनी है। मैं इस प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से शेप के ऊपर जाता हूँ और शेप के ऊपर जाने के बाद मैं ये वाली जो शेप है ये ले लेता हूँ। इसको ले लेता हूँ। लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरह से रखता हूँ और यहाँ पे देखेंगे इस तरह आगे थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करूँगा, यहाँ पे रखूँगा। इसके अलावा इसके जो एजेस हैं, जो से पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। मैं कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ, कलर मैं इसका वाइट कर लेता हूँ, या आप कोई और कलर करना चाहें, कोई लाइट कलर, तो वो आप थोड़ा सा कर सकते हैं। मैंने ये कर दिया। अब मुझे इसके जो कॉर्नर्स हैं वो मैं थोड़े से राउंड करने हैं, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा कॉर्नर्स के ऊपर, यहाँ से इसको थोड़ा सा राउंड कर दूँगा इस तरह से करके। तो कॉर्नर्स राउंड हो गए, थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं थोड़ा सा कम करूँगा इसको, बस इस तरह से। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मुझे इसके अंदर टेक्स्ट को लिखना है और यहाँ पे सोशल मीडिया के आइकॉन्स लगाने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा। ये मैंने फ़ोल्डर के अंदर जो है ना सोशल मीडिया के जो आइकॉन्स हैं ये मैंने बना के रखे हुए हैं, तो आप भी इनको बना के रख सकते हैं। तो देखें जैसे ये आइकॉन्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आइकॉन्स है, इसको सिलेक्ट करते हैं और ये आइकॉन्स आ गए। आप इनको बना के रख सकते हैं, ग्रुप करके रख सकते हैं। मैं इनको छोटा करता हूँ और छोटा करके मैं इनको यहाँ पे रख लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे अपना शहबाज IT अकेडमी ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, टेक्स्ट के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिख लूँगा शहबाज IT अकेडमी। इसको ऐड कर लेते हैं। इसका फ़ॉन्ट आपने चेंज करना हो तो कर लें, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं कर रहा। मैं जैसे इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करूँगा और इसको यहाँ पे रख दूँगा। इन आइकॉन्स का भी साइज़ हम थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि ये थोड़े से इस बॉक्स के अंदर अच्छे लगें। ये कर दिया और इसका जो है ये साइज़ है इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर दिया। मैं थोड़ा सा इसकी स्पेसिंग बढ़ाऊँगा, तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये स्पेसिंग का एक ऑप्शन है, ये वाला। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा ताकि ये हमारे शहबाज IT अकेडमी है ये एक लाइन में आ जाए। आ गया है, सॉरी। अब मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगा, ये। तब हम इसको थोड़ा साइज़ छोटा कर लेंगे इस तरह से करके और यहाँ पे इसको हम इस तरह से रख लेंगे। तो ये सेट हो गया। अब मुझे यहाँ पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे डिसलेक्ट करता हूँ, दोबारा प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें स्पेशल टेक्स्ट है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च बार में टाइप करूँगा कायद-ए-आज़म। मैं उर्दू कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ कायद-ए-आज़म। कायद-ए-आज़म लिखता हूँ, सर्च करता हूँ, तो देखें जो कायद-ए-आज़म के जो नाम है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ और चूज़ करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से करके। थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि उसके अंदर फिक्स आ जाइए। तो ये आ गया। अब मुझे इसका फ़ॉन्ट चेंज करना तो कर ले, फ़ॉन्ट कलर चेंज करना तो कर ले। मैं फ़िलहाल इसका सिंगल कलर लेके वाइट रखूँ या ब्लैक रखूँ या कोई और। तो इस तरह से आपने जो कलर रखना वो रख लें। मैंने ये रख लिया फ़िलहाल और ये देखें इसके अंदर बिल्कुल ज़बरदस्त आ गया। तो इस तरह से आप बहुत ही जल्दी ये एक पोस्ट बना सकते हैं। मुझे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि समझाना भी होता है, लेकिन आप अगर ये चीज़ें जानते हैं, थोड़ी सी टेक्निक्स जानते हैं, तो आप बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से इसको स्लाइडर को फुल कर देना है, यहाँ से सेव कर देना है, तो आपका ये HD क्वालिटी के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से आप ये छोटी छोटी पोस्टें बना के जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपके मैसेजेस हैं, उनको दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।